टाटा मोटर्स व्हाट लाइज अहेड, इस पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। Q1 FY23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स खराब है। मतलब मेजर प्रॉब्लम्स क्या है टाटा मोटर्स में करंटली, उसके बारे में बात करेंगे। देन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, जिस बिजनेस की वजह से क्रिएट हुए हैं, उस बिजनेस की ब्राइट साइड भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड डोमेस्टिक बिजनेस टाटा मोटर्स का कैसा कर रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं, इवन देर आर सम रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व विद डोमेस्टिक बिजनेस। तो वो रिस्क भी समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को लाइक्स की रिक्वेस्ट कर देता हूं। 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। आशा करूंगा आप जरूर ये टारगेट कंप्लीट करवाओगे। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 30% का डिस्काउंट आपको यज्ञ YADNYA प्रोमो कोड यूज करने पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या है टाटा मोटर्स के करंटली? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई नजर आ रहा है तो टाटा मोटर्स का जो JLR सब्सिडरी है, JLR ये जो बिजनेस है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाटा मोटर्स का साबित होता हुआ दिख रहा है। और ये क्यों है? बिकॉज द नंबर्स आर फॉलिंग, द सेल्स नंबर्स आर नॉट दैट हाई। तो यहां पे सेल्स नंबर कम क्यों है? पहली बात तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया था, तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होने की वजह से भी सेल्स के नंबर्स कम है। दूसरा रीजन चाइना के लॉकडाउन्स। चाइना भी एक बहुत बड़ा मार्केट है JLR के लिए, बट वहां पे जो लॉकडाउन्स हो रहे थे उसकी वजह से भी सेल्स काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गया है। नाउ सेल्स मिक्स की बात हम करेंगे तो पुअर सेल्स मिक्स ये भी एक रीजन है। जो सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल्स है JLR के, वही मॉडल सबसे कम सेल हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। और उसी की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल्स है वो कम सेल होने की वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स सेल्स में क्रिएट हो गए। ऑपरेटिंग लिवरेज जो एक फंक्शन होता है कि जहां पे आप ज्यादा गाड़ियां सेल करते हो और जो प्रॉफिटेबल मॉडल सबसे ज्यादा सेल होते हैं, तो वहां का नंबर इंप्रूव होने की वजह से प्रॉफिट्स काफी अच्छे इंप्रूव होते हैं, मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव होते हैं। बट वहीं पे सबसे बड़ा पेन टाटा मोटर्स की JLR इस सब्सिडरी का रहा, जिसकी वजह से ये सारा रिजल्ट जो है वो काफी खराब आया। 5000 करोड़ से भी ज्यादा का कंसोलिडेटेड बिजनेस का लॉस टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स ने Q1 FY23 में रिपोर्ट किया हुआ है। तो यहां पे हमने पेन पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, बट इज देयर समथिंग ब्राइट आल्सो फ्रॉम दिस JLR बिजनेस? इसके बारे में समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। डिमांड एनवायरमेंट जो है JLR बिजनेस के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डू यू नो दैट कितने बुकिंग्स उनके पास पेंडिंग है जो उनको डिलीवर करने हैं? 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स की ऑर्डर बुक उनके पास पेंडिंग है। सो इट शोज अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी एंड बिजनेस विजिबिलिटी ऑल्सो। लास्ट क्वार्टर Q1 FY23 में जो सेल्स के नंबर्स आए, जो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ गाड़ियां जो बेची JLR ने, दैट वाज अराउंड 71,000। और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है Q2 FY23, इसमें ईयर ऑन ईयर 40% से ये नंबर इंप्रूव होगा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% से ये सेल्स का नंबर यहां पे इंप्रूव हो सकता है। 90,000 व्हीकल्स, JLR व्हीकल्स कैन बी सोल्ड इन दिस करंट क्वार्टर, यानी कि Q2 FY23, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो क्वार्टर है उसमें काफी अच्छा सेल यहां पे हो सकता है JLR की तरफ से। 60% ऑफ द ऑर्डर बुक जो है कंपनी की, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल जो उनके यूनिट्स है, जो मॉडल्स है, वो से मतलब वो है ऑर्डर बुक। तो यानी ऑपरेटिंग लिवरेज सेकंड क्वार्टर में काफी अच्छा प्लान आउट, फेज आउट हो सकता है अगर ये सेल्स के नंबर अचीव किए जाते हैं। तो 90,000 का अगर ये नंबर अचीव किया गया, सो आई थिंक दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग थिंग। बाद में कंपनी ने अपना गाइडेंस भी मेंटेन रखा है। एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो गाइडेंस है, that guidance is at 5% in FY23, and this is the most important guidance which they are still continuing। वो ये है कि फ्री कैश फ्लो जो है 1 बिलियन पाउंड का इन FY23 कंपनी इज एक्सपेक्टिंग। तो अगर ये जो चीजें उन्होंने बोली है अगर वो कर पाते हैं, सो आई थिंक द फ्यूचर इज लुकिंग क्वाइट गुड। सो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये कंपनी जा सकती है और उसी पे सारी चीजें जो हुई है, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो बिल्ड हुए हैं, इतने ज्यादा लॉसेस होने के बावजूद अगर आज स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गया है, इट मींस जो एनालिस्ट लोग हैं
जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, दे स्टिल बिलीव इन दिस ग्रोथ स्टोरी ऑफ टाटा मोटर्स कि इसमें से टाटा मोटर्स ये कंपनी बाहर आ सकती है। कॉस्ट सेविंग के जो मेजर्स उन्होंने लिए हैं Q1 FY23 में 250 मिलियन पाउंड्स का सेविंग, कॉस्ट सेविंग कंपनी ने यहां पे किया है। तो वो जो भी प्लान्स उन्होंने किए हुए कॉस्ट सेविंग के, उस पे वो काफी सही तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो जेएलआर बिजनेस के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की, और देयर आर सम ब्राइट साइड्स आल्सो, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। अब डोमेस्टिक बिजनेस पे आते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस में पहले कमर्शियल व्हीकल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ट्रकर्स एक, मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस इंडेक्स, बट एक इंडेक्स है ट्रकर्स सेंटिमेंट इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, मतलब टिपिकली, मतलब फ्लाइट वगैरह नॉर्मल हो रही है क्या, ट्रैवल मतलब लॉजिस्टिक्स इज बैक ऑन ट्रैक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये 2 साल के हाई लेवल पे चल रहा है। इट मींस मूवमेंट जो है वो काफी अच्छी यहाँ पे नजर आ रही है। कमर्शियल व्हीकल का जो एबिटा मार्जिन है वो 40 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे गिरा है। एंड द एबिटा मार्जिन Q1 FY23 के एबिटा मार्जिन जो है कमर्शियल व्हीकल्स का, दैट इज एट 5.5%। एंड पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, तो पैसेंजर व्हीकल का एबिटा मार्जिन इज डाउन बाय 80 बेसिस पॉइंट्स, नाउ इट इज एट 6.1%। रीजन क्या है? इनपुट कॉस्ट। सो कमोडिटी प्राइसेस, स्पेसिफिकली स्टील वगैरह की जो प्राइसेस है जिस तरीके से बढ़े थे, उसका इंपैक्ट यहां पे होता हुआ दिख रहा है। बट द पॉजिटिव साइड इज द कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन डाउन नाउ। तो सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस हैज हैपेंड, एंड दैट्स व्हाई ये क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले आउट हो सकता है। द मार्जिन्स कुड बी इंप्रूव्ड इन दिस पर्टिकुलर Q2 FY23। सो देखते हैं यहां पे बाद में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की अगर डिमांड की हम बात करते हैं, तो डिमांड इज क्वाइट रोबस्ट। अल्ट्रोज हो, नेक्सॉन हो, इनको बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे ये कंपनी नजर आती है। एक पोल पोजीशन ऑलरेडी ले चुकी है ये कंपनी, और एक जो रिलक्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन में उसके कंपिटिटर्स का, ये बहुत ही सही तरीके से प्ले आउट होता हुआ हमने देखा है। एंड दैट्स व्हाई टीपीजी जैसी कंपनी ने इस कंपनी में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट लिया है, जिसमें से आधा पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है। सो इट शोज कि अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल इज क्वाइट इंटैक्ट फॉर देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो जो पैसेंजर व्हीकल वाला जो है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। देन अगर एबिटा मार्जिन की हम बात करते हैं, जो एबिटा मार्जिन हमने अभी देखे 6.1% के, कंपनी हैज अ प्लान टू डबल दीज मार्जिन इन कमिंग 2 years। सो अगर ये कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाते हैं, नंबर्स कीप ऑन इंप्रूविंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा ही पेनिट्रेशन रहता है, एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़ता जाता है, सो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इवन द एबिटा मार्जिन्स विल आल्सो डबल फ्रॉम दिस नंबर। 6.1% से 12% के ऊपर भी एबिटा मार्जिन्स, दैट टू इन नेक्स्ट 2 years जा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। प्लस नेट ऑटोमोटिव डेट जो है कंपनी का, वो भी जीरो करने का प्लान कंपनी का है, या फिर एटलीस्ट 75% से उनको वो नीचे लेके जाना है आने वाले 2 सालों में। आई थिंक दैट विल गिव अ बिग कंफर्ट टू द कंपनी। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर वहां पे कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन इंप्रूव करने के लिए वो भी सही तरीके से प्ले आउट हो सकता है। अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, बट आर देयर सम रिस्क्स ऑल्सो? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की, सो जिस तरीके से ऑटोमेशन प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है पैसेंजर व्हीकल्स में या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसमें है। सो उसका शॉर्टेज अगर फिर से एक बार आता है, सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। प्लस जो एडॉप्शन ऑफ ईवी का एक, हम बहुत ही पॉजिटिवली ये सारी चीजों को देख रहे हैं, बट क्या सही में वो एडॉप्शन उसी पेस से होता रहेगा? ये भी एक रिस्क इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। जो ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके प्लान्स तो बहुत है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत है, बट सही में वो इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते? अगर नहीं होते हैं या फिर स्लोली होते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ दीज कार्स। प्लस वी कैन नॉट डिनाई, जो इंसिडेंसेस टू व्हीलर में हुए हैं, अगर वैसे ही इंसिडेंसेस
फोर व्हीलर इंडस्ट्री में भी होते हैं फायर इंसिडेंसेस, तो दैट कैन ऑल्सो प्ले आउट क्वाइट निगेटिवली। हम आशा करेंगे कि ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी। प्लस इवॉल्विंग ईवी टेक्नोलॉजीज, आजकल इतने ज्यादा स्टार्टअप्स इस ईवी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बैटरी सेगमेंट में। तो कंपनी ने अगर किसी बैटरी सेगमेंट पे बहुत बड़ा दाव लगाया है, पैसा लगाया है, और कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, so definitely it can pose a big challenge to the company. We cannot deny that particular challenge also. तो ये भी एक है। प्लस सप्लाई से चेन साइड के इश्यूज अगर आ गए बिकॉज ऑफ दिस टिपिकल पैंडेमिक, लॉकडाउन, फिर से कोई वेव एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट पर्टिकुलर रिस्क इज ऑल्सो देयर। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट कंप्लीट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, जेन्युइनली काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है हमारा, पूरा मतलब फोकस इस पे रहता है रिसर्च पे, तो आप हमारे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी ट्राई कर सकते हो। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 30% का डिस्काउंट, यानी कि मात्र 7000 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आशा करूंगा आप जरूर investedna.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।